नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि माह की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना का विधान होता है। वहीं यह तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, और पूर्णिमा तिथि जब अधिक मास में हो तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और इस साल अर्थात 2020 में अश्विन माह में अधिक मास है और पूर्णिमा तिथि आ चुकी है। साथ ही इस साल पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, तो इस साल की पूर्णिमा तिथि को आप हाथ से न जाने दें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही उस दिन कौन से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, आपके घर में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि हो, जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, इस साल अर्थात 2020 में अधिक मास की पूर्णिमा 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और इस साल पूर्णिमा तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और हिंदू पांचांग की गणना के अनुसार 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही उस दिन गुरुवार का दिन है, जो कि इस साल की पूर्णिमा तिथि को अत्यंत प्रभावशाली बना रहा है। तो अगर आप कोई भी पूजा, व्रत, ध्यान या छोटे छोटे उपाय इस पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो वो अत्यंत शीघ्र फलदायी होंगे और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अक्टूबर को रात के 12:25 से, और ये रहेगी 2 अक्टूबर के रात के 2:34 तक। अर्थात 1 अक्टूबर को सारे दिन पूर्णिमा तिथि होगी, आधी रात के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। वहीं अगर आप इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त होगा 1 अक्टूबर को सुबह के 11:52 से लेकर के 12:40 तक। इस बीच में अभिजीत मुहूर्त है, जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की दृष्टि से अत्यंत शुभ है। तो दोस्तों, इस प्रकार 1 अक्टूबर को अधिक मास पूर्णिमा तिथि कई मायनों में कई गुना अधिक फलदायी है। तो इस दिन आपको करना क्या है? पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना, मंत्रों का जप करना, भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के एक दिन पहले ही आप अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले। जिस दिन पूर्णिमा तिथि है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, और अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव है तो पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर ये संभव नहीं है तो अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़े से गंगा जल और हल्दी मिला करके स्नान करें। स्नान करते वक्त भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करते रहें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने प्रवेश द्वार पे एक छोटा सा उपाय करें। इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना चाहिए, और अगर प्रतिदिन संभव ना हो तो खासकर पूर्णिमा तिथि को और किसी खास त्योहार के मौके पर इस उपाय को जरूर करना चाहिए। करना क्या है कि एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, उसमें शुद्ध जल ले, उसमें थोड़े से गंगा जल और हल्दी डालें, और अपने घर के प्रवेश द्वार पे इस जल का छिड़काव करें और माता लक्ष्मी से अपने घर में पधारने की प्रार्थना करें। ये बहुत ही कारगर उपाय बताया गया है। कहा जाता है इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही अपने घर के प्रवेश द्वार पे हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाए शुभ लाभ लिखें। अपने घर के प्रवेश द्वार की अच्छी
अच्छी प्रकार से सजावट करें। इसके बाद अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया है। अपनी पूजा स्थल की सफाई करें, वहाँ चौकी पर पीले रंग के कपड़ा बिछाएं और उस पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें और शुभ मुहूर्त में भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ ही अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने का संकल्प लें, अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, परंतु सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें, तभी आपकी पूजा सफल होती है। भगवान श्री गणेश का ध्यान करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप दिखाएं, पुष्प माला अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें और भगवान श्री गणेश से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनसे अपने घर में पधारने की प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। भगवान को पीले मिठाई का भोग लगाएं, पीले फल अर्पित करें, पान सुपारी अर्पित करें और इसके बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। कथा करने के पश्चात एक माला तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी इस दिन आप जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र आपको बता देती हूँ, जिसका कि आप इस दिन कमलगट्टे की माला से कम 108 बार जप अवश्य करें। कमलगट्टे की माला न हो तो आप इस मंत्र का जप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से पूजा, कथा और मंत्रों का जप करने के पश्चात भगवान की आरती करें, भगवान सत्यनारायण की आरती करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के पश्चात सब में प्रसाद वितरित करें, पंचामृत वितरित करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो इस दिन सात्विक भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें, मन ही मन उनका ध्यान करते रहें। शाम के समय पुनः भगवान की पूजा आराधना करें, आरती करें, उन्हें भोग समर्पित करें। मंत्रों का जप भी कर सकते हैं शाम को आप। और उसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो सात्विक भोजन करें। दोस्तों, ये तो हो गई कि आपको पूर्णिमा का व्रत कैसे करना है। अब इस दिन आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो छोटे छोटे उपाय इस दिन आप जरूर अपनाएं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सुबह में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर समर्पित करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन उस पे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो एक लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़े से गंगा जल डाल लें, थोड़े से थाली में पुष्प ले लें, धूप दीप ले लें और सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई और या फिर मिश्री आप ले सकते हैं प्रसाद रूप में। पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे अपने घर में पधारने की प्रार्थना करनी है। वहाँ पे धूप दीप दिखाएं, पुष्प अर्पित करें, पीपल के जड़ में जल अर्पित करें, वहाँ पे माँ लक्ष्मी के लिए प्रसाद अर्पित करें, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें। अगर इस उपाय को आप हर पूर्णिमा को दोहराते हैं तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बहुत ही कारगर उपाय बताया गया है। अब दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाला आपको एक अत्यंत कारगर उपाय बताती हूँ। ये उपाय खासकर धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इस उपाय को व्यापारी भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल सात्विक उपाय है। अगर स्त्रियां जो हैं वो अशुद्ध हैं तो वो इस उपाय को नहीं कर सकती हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि पूर्णिमा तिथि के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने पूजा स्थल को साफ कर लें। अब आपको विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। पूजा आराधना करने के लिए आप एक चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही वहां पे 11 कौड़ियां आपको रखनी है। अब
वहाँ पे श्री यंत्र भी रख ले। माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें, श्री यंत्र की पूजा करें और कौड़ियों की भी आपको उसी प्रकार से पूजा आराधना करनी है। कौड़ियों पे खासकर आपको हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना है और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, माँ से प्रार्थना करें, अपने घर में पधारने की प्रार्थना करें और अगले दिन सुबह जो है आपको इन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं, अपने गले में रखना चाहते हैं वहाँ भी रख सकते हैं, घर में जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। और इस उपाय से आपके घर में धन की समस्या धीरे धीरे समाप्त होती है। हर पूर्णिमा को इसी प्रकार से आप इन कौड़ियों को निकालें, इनकी विधिवत पूजा आराधना करें और फिर लाल कपड़े में बांध करके आप इसको अपनी तिजोरी में रख दें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।